हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर हमारा मैट्रिसेस चल रहा है। टॉपिक है आज का हमारा यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस तरीके से निकालते हैं। तो वो देख लेते हैं। देखो, लेट करते हैं हम यहाँ पर ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली है ए, जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन का। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। द मैट्रिक्स obtained by interchange of row interchange the row and column of a matrix, and it is denoted by a dash और a of t। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन का, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें किस तरीके से मिलेगा अगर मैं उस मैट्रिक्स की रो और कॉलम को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं। वही हमारा क्या कहलाया जाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाया जाता है। और उसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, ए ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर देखो एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर, लेट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स ली ए जिसका ऑर्डर है 2 3 5। ये तो हमारे पास एलिमेंट है इसका, ये से ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4 रो है और 3 कॉलम है। ठीक, 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है यहाँ पर हमारे। अब मेरे को इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज किस तरीके से निकालना अभी बताया, रो और कॉलम को इंटरचेंज करें। तो मैंने रो को कॉलम बना दिया भाई, 2 3 4 2 3 4 5 1 2 5 1 2 3 1 5 3 1 5 1 2 4 1 2 4। ये हमारे पास कितनी रो गई, ये हमारे पास 3 हो गई और ये हमारे पास 4 हो गई। ठीक है, तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की क्या बन गई, यहाँ पर मैट्रिक्स बन गई। और ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। अब बात करें हम प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो तो वो किसके इक्वल आता है, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। मैंने माना कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की, उसका ट्रांसपोज निकाला एंड देन फिर इसका ट्रांसपोज निकाला, वो ए के इक्वल आएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज निकालू तो वो किसके इक्वल आएगा, ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। सेम यही आएगा। सेकंड है हमारे यहाँ पर के ए ट्रांसपोज। के क्या है, स्केलर है हमारे पास, इसमें क्या है, इसका ट्रांसपोज निकाले तो के तो बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। थर्ड है हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स का सम है फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो किसके इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। फोर्थ है हमारे पास, ये दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज है किसकी, ट्रांसपोज की, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो फिर उसका ट्रांसपोज वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। के ए का ट्रांसपोज निकालो, के स्केलर है तो के बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, ये है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उधर है हमारे पास स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, हमने यहाँ पे लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन का। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, अब हमें यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और उस ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम एज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो वो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर एग्जांपल देखो, मैंने एक मैट्रिक्स ली ए 1 3 3 5। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाला ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इंटरचेंज करना है रो और कॉलम को। रो हमारे पास 1 3 है, कॉलम बना दिया, 3 5 रो है, कॉलम बना दिया 3 5। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 3 3 5 सेम यही आया, तो ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल लो, इसमें जब एग्जांपल लेंगे तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 0 होंगे। यहाँ पे -3 3। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालू तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर इसका मैंने निकाला ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालो क्या आएगा 0, भाई रो को कॉलम बना दिया 0 -3 3 0, यह है हमारे पास। अब ए ट्रांसपोज का हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ए ट्रांसपोज का माइनस ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो हम यहाँ पे करते क्या, देखो यहाँ पे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे हम। यहाँ पर ए मैट्रिक्स ये बना हमारे पास, हमने क्या निकाला, इसका ए ट्रांसपोज निकाला। हमें क्या पता है यहाँ पे किसके इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 0 -3 3 0। और ये क्या है तुम्हारी ए मैट्रिक्स, तो इसे लिख सकते हैं माइनस ए के। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिक और मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर मैं देखो यहाँ पे से 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या आएगा, इसमें एक और एग्जांपल देखो, भाई ए मैट्रिक्स ली 3 ऑर्डर की, देखते हैं 0 0 0 -8 -5 3, यहाँ पे क्या आएगा 8 5, यहाँ पे 3। ठीक है, देखो अब इसका ट्रांसपोज निकाला ए ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 0 -8 -5 8 0 3 5 3 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे -3 आएगा, सॉरी इसको हमने निकाला ये 8 0 -3। हमें पता है क्या निकालना है, भाई ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा 0 -8 -5 8 0 -3, जहाँ पॉजिटिव है वहां निगेटिव, जहां पर निगेटिव है वहां पर पॉजिटिव 3 0, ये आएगा। और ये क्या है तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स, तो आ गया ना ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल। 3 में बस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में क्या करना, डायगोनल को 0 रखना, बाकी सेम इस तरीके से लिखना। ऊपर वाले जो है उनको माइनस में लिख लेना है, तुम्हारी मर्जी है इसको लिखना चाहो इनको माइनस में लिख लेना। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इस पे हमारी एक क्वेश्चन भी आता है और एक थ्योरम भी होती है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको देखते हैं, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है वो। देखो क्या है हमारे पास थ्योरम, प्रूव दैट
every square matrix is expressible as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। क्या कहता है यहाँ पर, हमें प्रूफ करना है कि सारी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो एक्सप्रेसिबल होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारा एक्सप्रेसिबल है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, लेट करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमने माना यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली ए। देखो ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैट्रिक्स ली ए, इसको लिखा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर तुम इसे एक्सपेंड करोगे, देखो a/2 प्लस a'/2 प्लस a/2 माइनस a'/2 प्लस a'/2 से माइनस a'/2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, मतलब a/2 प्लस a/2, उनको ऐड किया तो कितना आएगा, a आएगा। तो यहाँ पर हम a को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको मान लेती हूँ लेट, इसको मैंने माना p और इसको माना मैंने q। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 1/2 a प्लस a डैश को माना p और इसको q माना 1/2 a माइनस a डैश को। क्यों ऐसे क्यों माना, अब मैं इसको दिखाऊंगी यहाँ पर कि ये जो p है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि थ्योरम में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो P मैट्रिक्स है इसका लेंगे हम ट्रांसपोज और इसका लेंगे हम ट्रांसपोज, देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आता है, इसका ट्रांसपोज क्या आता है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे क्या लिया, लेट हमने P माना है 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, ये है। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका ट्रांसपोज देखें, भाई मैंने यहाँ पे P डैश का ट्रांसपोज लिया 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। ये क्या है, ये स्केलर 1/2 और ये मैट्रिक्स है, इसका आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर के ए ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल आएगा, के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो देखो 1/2 बाहर आ गया, हमने यहाँ पे लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। फिर यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लगाई 1/2 एज इट इज, इसको क्या लिखा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे 1/2 ए ट्रांसपोज एज इट इज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, अभी पढ़ा था हमने, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, ये तो ए ट्रांसपोज है, ये आ गया तुम्हारा ए के इक्वल। देखो 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, ये हमारा पूरा पी आ गया। हमने क्या लिया था, पी का ट्रांसपोज लिया था, वो किसके इक्वल आ गया, पी के। और जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो वो सी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाई जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हमने देख लिया कि इसको हम जो हमने पी मैट्रिक्स मानी थी ये आ गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम ऐसी क्यू मैट्रिक्स को लेते हैं। देखो क्यू मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, क्यू हमने लिया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हमने लिया है यहाँ पर।
अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या है भाई, इसका भी ट्रांसपोज लिया हमने, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, 1/2 a माइनस a डैश, और इसका भी हमने लिया यहाँ पर ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम स्केलर वाली प्रॉपर्टी, तो 1/2 बाहर आया और A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया 1/2। अब सेम A प्लस बी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो A माइनस बी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिया हमने A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2 A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल आ गया। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या लिया था, क्यों हमारा क्या है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यहाँ क्या रहा है 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, और यही चीज क्या लिखी हुई है हमारे यहाँ पर 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, क्यों, तो माइनस क्यू के इक्वल आ गया भाई। क्यू ट्रांसपोज निकाला हमने, माइनस क्यू के इक्वल आया, और ये क्या होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो, ए हमने क्या ली थी, कोई स्केलर सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली और ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया भाई, पी क्या है सिमेट्रिक, क्यों क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज एक्सप्रेसिबल as A is equals to P plus Q, where P is symmetric and Q is skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमने किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के। फटाफट से इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। देखो, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमें प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई 2A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2A ट्रांसपोज के इक्वल, ये हमें क्या करना है यहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या करते हैं, LHS लेते हैं, 2A का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, A मैट्रिक्स के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम पहले 2A निकाल लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई की 6 10 -4 0 2 5 10 2 4 8। मैट्रिक्स की मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 की सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई की। अब हमें ये तो आ गया 2A, हमें क्या निकालना है इसका ट्रांसपोज, तो 2A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज किया, ये आ गया हमारे यहाँ पर 2A। सेम एज इट इज अब हम क्या निकालेंगे, 2A ट्रांसपोज, तो पहले हम A ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं, फिर 2 के मल्टीप्लाई करेंगे। A ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज किया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा 2A ट्रांसपोज, 2 से मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6 -4 10 10 0 8। देखो
6 माइनस 4 10, 6 माइनस 4 10, 10 0 8, 10 0 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2A ट्रांसपोज इक्वल आ गया 2A ट्रांसपोज के। फटाफट से नोट करो इसे। और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एक हमारे पास, देखो। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर पहले हमें क्या निकालना है, ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकाले ए बी का, भाई ये मैट्रिक्स ए 1 2 1 3 2 4 1 4 2 5। मल्टीप्लीकेशन पता है, प्रीवियस क्लास में हमने मल्टीप्लीकेशन ही सीखी है। तो देखो क्या करेंगे, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 1, भाई इस तरीके से तो करते हैं। 1 की 1 के साथ फिर प्लस 3 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर 1 की 4 के साथ फिर प्लस 3 इंटू 5, 2 की 1 के साथ प्लस 4 इंटू 2, 2 की 4 के साथ प्लस 4 इंटू 5। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1 प्लस 6 4 प्लस 3 5 15 2 प्लस 8 8 प्लस 20। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया तुम्हारा 7 19 10 28। क्या आ गया, ए बी की प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज करो, 7 19 10 28। ये आ गया तुम्हारा ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट चाहिए। तो देखो भाई अगर मैं बी ट्रांसपोज निकालू तो बी ट्रांसपोज है हमारा ये, रो को कॉलम में चेंज किया 1 4 2 5। ए ट्रांसपोज निकाला 1 3 2 4, इन दोनों की प्रोडक्ट की, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की करो प्रोडक्ट, 1 2 4 5 1 2 3 4। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट रहेंगे इस रो की कॉलम के अंदर, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 4 20। कितना है, 7 10 19 28। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखो ए बी का ट्रांसपोज 7 10 7 10 19 28 19 28 इक्वल आ गया, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। ठीक है, एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। देखो express the matrix A 3 minus 4 1 minus 1 as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। थ्योरम पढ़ी थी कि हमने क्या किया था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो सेम हम यहाँ पर वही चीज करते हैं। हमें पता है हमने क्या लिया था, वी नो, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लिया था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल माना था। हमने किसी भी एक मैट्रिक्स को लिया था, ए को
जिसको हमने लिया था 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इसको हमने P माना था और इसको हमने Q माना था, भाई यही माना था। अब हमें यहाँ पर देखो करना क्या है, एक मैट्रिक्स लिया हमने A। अब हमें यहाँ पर भाई हमें पता है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पे पहले से सोल्व भी कर लेते हैं। देखो हम P मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, या पहले ऐसे करो, A मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 के इक्वल आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं, क्योंकि हम P पार्ट ले रहे हैं। तो A प्लस A ट्रांसपोज, A कितना है 3 माइनस 4 1 माइनस 1 प्लस 3 1 माइनस 4 माइनस 1। सोल्व किया, 3 दो मैट्रिक्स का एडिशन किस तरह, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 3 प्लस 3 6 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2। तो ये आ गया A प्लस A ट्रांसपोज। अब देखो, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हम P की बात कर रहे हैं, तो A प्लस A ट्रांसपोज तो मैंने निकाल लिया। अब हमें यहाँ करना है माइनस, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम 1/2 निकालेंगे। 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई करो। 6/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 और माइनस 2/2। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 3 माइनस 3/2 एज इट इज माइनस 3/2 एज इट इज माइनस के 1। यह आया तुम्हारा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमने तो P निकाल लिया, भाई सी को तो हमने P माना था, ये हमने P निकाला, ठीक है। अब देखो 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 1, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये पूरा सेम तुम्हारा क्या बन रहा है, ये तुम्हारी यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, यहाँ पर हमने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालू तो ये हमारा इसका ट्रांसपोज इस P के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम यहाँ पे Q निकाल लेते हैं। Q है क्या हमारा, भाई Q हमने क्या माना 1/2 A इंटू A माइनस A का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे पहले A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो A माइनस A ट्रांसपोज, A की मैट्रिक्स क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, माइनस किया ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज ये रहा 3 1 माइनस 4 माइनस 1। सोल्व किया 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1। क्या सोल्व करके आया, ये 0 माइनस 5 5 0। ये हमारे पास क्या आ गया A माइनस A ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया A माइनस A ट्रांसपोज, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 5 5 0। तो कितना आएगा, ये 0 माइनस 5/2 और ये 5/2 और ये तुम्हारा 0। भाई ये आया हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 0 5/2 माइनस 5/2 और 0। और ये चीज क्या लिखी हुई है, ये हमारी क्यू लिखा हुआ है, यही तो चीज लिखी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भाई ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया। भाई क्यू हमने क्या निकाला, क्यू का ये हमें, अच्छा ये अब हमारे पास माइनस, अभी हमने सिर्फ ये सोल्व किया, ट्रांसपोज तो हमने इसका निकाला ही नहीं है अभी, ठीक। यहाँ पे अभी हमने इनका ट्रांसपोज कहाँ निकाला, भाई ये P मैट्रिक्स आ गई, P मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया हमारा ये आया, Q मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया ये आया। P मैट्रिक्स का अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज निकालूं तो P मैट्रिक्स का देखो, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा P मैट्रिक्स का, यहाँ से माइनस ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज किया तो ये 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस के 1। तो देखो ये क्या आ रहा है, ये तुम्हारा ये P है, ये भी तो P ही आ रहा है, P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ रहा है, ठीक। सेम एज इट इज ये हमारा Q है, Q क्या है ये, तो Q का ट्रांसपोज निकालो। यहाँ पर Q का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, 0 माइनस 5/2 और ये 5/2 0, और ये तो आएगा। रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, अब Q क्या है तुम्हारा 1/2, या Q तुम्हारा ये है, लेकिन ये तो माइनस एक Q के इक्वल नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो रहेगा 0 माइनस 5/2 5/2 और 0, और ये क्या है तुम्हारा यहाँ पर माइनस Q ट्रांसपोज। तो देखो हमने एक मैट्रिक्स ली A, जिसको हमने एक्सप्रेस किया P प्लस माइनस Q ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये,
और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हमने पी मैट्रिक्स माना, इसको हमने क्यू मैट्रिक्स माना। तो ये मैट्रिक्स को सोल्व करना पड़ेगा, सेम हमने बस सोल्व भी किया है। ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो हमने यहाँ पे देखा इसको कैलकुलेट करके हमारा ये आया। फिर हमने ये इस पी तो माना था, पी का ट्रांसपोज निकाला, पी का ट्रांसपोज निकालने के बाद पता चला ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सेम एज इट इज क्यू लिया, क्यू को कैलकुलेट किया, क्यू का ट्रांसपोज निकाला, माइनस क्यू के इक्वल आया, वो हमारे पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी हमारे पास सिमेट्रिक, क्यू हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए को हमने किस में एक्सप्रेस किया था, पी प्लस क्यू में। तो हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो यहाँ पर ये होता है हमारा, ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रह गया, उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम इनवर्स निकालेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो वहां पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हमें सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।